हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एक डीप डाइव वीडियो में जहां हम एक्सप्लोर करेंगे गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी का जो एलएलएम की दुनिया से इंटरेक्ट करने के तरीके को रिवोल्यूशनराइज कर रही है। एमसीपी यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। एंथ्रोपिक ने इसे डेवलप किया है और माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, गूगल, डीप माइंड जैसे बड़े प्लेयर्स ने इसे अडॉप्ट किया है। एमसीपी एआई के लिए अब यूएसबी सी केबल बन चुका है। जैसे यूएसबी सी केबल से हम सारे अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, एंड्रॉयड फ़ोन्स हो, आईओएस फ़ोन्स हो। ठीक उसी तरीके से एमसीपी एलएलएम्स को एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज और टूल से जोड़ने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका प्रोवाइड करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके एलएलएम एप्लीकेशन से टेक्स्ट जनरेट करने के बजाय रियल टाइम डेटा फेच कर सकते हैं, एपीआईज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं या आपकी लोकल फाइल्स भी मैनेज कर सकते हैं? बस यही एमसीपी का कमाल है। ये एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एलएलएम को अलग अलग सिस्टम से इंटीग्रेट करना मुश्किल होता था। एमसीपी एक यूनिफाइड, सिक्योर और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे एमसीपी के कोर कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसके आर्किटेक्चर को देखेंगे, एंथ्रोपिक के गिटहब पेज को देखेंगे। उसके बाद हम एक डेमो भी करेंगे जिसमें हम एमसीपी के एसडीके को यूज करके उसके टूल्स को बनाएंगे और उसको रन करने का हम ट्राई करेंगे। इसके अलावा हम एमसीपी के बेनिफिट्स को देखेंगे और बेसिक लेवल पे हम इस सारे एमसीपी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले फंडामेंटल्स पे बात करते हैं कि एमसीपी है क्या। सिंपल शब्दों में कहें तो एमसीपी यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है। इसका मेन मकसद है कि एआई एप्लीकेशंस, जिन्हें हम क्लाइंट या होस्ट कहेंगे, का एक्सटर्नल डेटा सोर्स, जो एक्सटर्नल डेटा सोर्स होगा उसको हम टूल्स कहेंगे, उन्हें हम सर्वर्स कहेंगे, से कनेक्ट करने और इंटरेक्ट करने के तरीके को स्टैंडर्डाइज करना। इमेजिन कीजिए ये एआई के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिससे वो अपने ट्रेनिंग डेटा के बाहर की दुनिया से बात कर सकता है। एमसीपी से पहले किसी भी एलएलएम को एक्सटर्नल डेटा से इंटीग्रेट करने का मतलब था हर स्पेसिफिक टूल या डेटा सोर्स के लिए कस्टम कनेक्टर्स बनाना। इससे कॉम्प्लेक्स, फ्रेजाइल और मैनेज करने में मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता था। एमसीपी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक कंसिस्टेंट इंटरफेस बना के देता है हमें। एमसीपी के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन इज फर्स्ट बेनिफिट। ये होता है कि एआई मॉडल्स के लिए एक्सटर्नल डेटा तक एक्सेस और इंटरेक्ट करने का एक यूनिफॉर्म तरीका, मतलब अब हर टूल के लिए अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा हमें। इन्हांस्ड कैपेबिलिटीज़, दिस मीन्स एलएलएम्स को डेटाबेस, एपीआईज, लोकल सिस्टम और बहुत कुछ इंटरेक्ट करने की शक्ति देता है। आपका एलएलएम अब सिर्फ बात नहीं करेगा, वो काम भी कर सकेगा। सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, स्ट्रक्चर्ड एक्सेस पैटर्न प्रोवाइड करता है। बिल्ट इन वैलिडेशंस और क्लियर बाउंड्रीज के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं कि एलएलएम क्या एक्सेस कर सकता है और क्या नहीं एक्सेस कर सकता है। उसको हम अलग अलग गार्ड रेल्स वहाँ पे लगा सकते हैं। कंपोजिबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी, अगर हमें रिच इंटरेक्टिव एआई सिस्टम बना सकते हैं इसके थ्रू, जहाँ पे एजेंट कॉन्टेक्ट शेयर कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे एक टीम मिलकर प्रोजेक्ट पे काम करती है, ऐसे मल्टीपल एजेंट्स यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेट करके डिफरेंट काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, कई तरीके के टूल्स और प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन को ये सपोर्ट करता है। इसकी कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं सेट है। इसके बाद हम इसके आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। तो एमसीपी के आर्किटेक्चर में बेसिकली क्लाइंट होता है, उसके सर्वर्स होते हैं और जो एक्सटर्नल टूल्स हैं, डेटा सोर्स हैं। तो जो क्लाइंट होता है वो हमारा होस्ट एप्लीकेशन है, जो भी हमारा एआई एप्लीकेशन है, जैसे क्लाउड डेस्कटॉप है, आपका कोई कस्टम चैट बॉट है या कोई एआई पावर्ड आईडी है, हम कर्सर आईडी यूज करते हैं जैसे, तो वो हमारा एज ए क्लाइंट यूज करेगा यहाँ पे। और एमसीपी क्लाइंट जो होगा वो वर्जन नेगोशिएशन, कैपेबिलिटी नेगोशिएशन, मैसेज ट्रांसपोर्ट और जेसन आरपीसी कम्युनिकेशन, सारी कुछ चीज़ सब हैंडल करते हैं। ये वह प्लग है जिन आपकी एआई ऐप को सॉकेट से जोड़ने में काम कर सकता है। एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं? ये स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स हैं जो एआई एप्लीकेशन को स्पेसिफिक टूल, रिसोर्स और कैपेबिलिटीज़ एक्सपोज करते हैं एमसीपी के थ्रू। हर सर्वर टिपिकली एक स्पेसिफिक इंटीग्रेशन पॉइंट पे फोकस करता है। जैसे डेटाबेस एक्सेस के लिए हम एक अलग टूल बनाते हैं, या कोई स्पेसिफिक एआई कनेक्ट करने के लिए गिटहब है, स्लैक है या विकीपीडिया है, उसको टूल करने के लिए हम एक अलग अपना
टूल बनाएंगे, वो हमारा जिससे कनेक्ट होगा उसको हम कहेंगे MCP सर्वर, जिससे कनेक्ट करने का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा। तो इससे होगा क्या, लेट सपोज पहले क्या होता था, एक LLM है, उससे हमने कोई एप्लीकेशन लेट सपोज गिटहब को कनेक्ट किया, अब हमने उसमें कॉन्फ़िगरेशन में APIs में हेडर्स में कुछ चेंज कर दिया, तो फिर हमें कनेक्शंस में सारे कुछ चेंजेस करने होंगे। अभी हमारा क्या है कि वो हमारा डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होगा, हमारा बीच में MCP सर्वर आ जाएगा, तो उसका कनेक्शन MCP सर्वर से होगा, और MCP सर्वर्स में एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा जिसके थ्रू कनेक्शन होगा। तो हमें बार बार अपने क्लाइंट एप्लीकेशंस पे, AI एप्लीकेशंस में हमें बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी इसमें जो नेक्स्ट है वो टूल्स है। टूल्स बेसिकली ये फंक्शंस या एक्शंस हैं जो LLMs कॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक टूल बना दिया जो विकिपीडिया को कॉल करते हैं, या फिर एक टूल है जो डेटाबेस को कॉल करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन कराने के लिए जिनके कोई भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे वेदर API को कॉल करना है, गिट में कॉल करना है, कमिट करना है, तो ये सारे हमारे टूल्स हो जाते हैं। LLMs डिसाइड करता है कि ये हमें कब कॉल करना है। जैसे इसको हम समझ सकते हैं, आपके फ़ोन में ऐप्स होते हैं, कैलकुलेटर, कैमरा, एप्लीकेशन जो होते हैं, और वो कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली ये टूल्स भी वो एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम एक सेंड ईमेल का टूल बना दें जो LLMs को ईमेल सेंड करने का मदद करता है। अभी हम रिसोर्सेज देख लेते हैं। लाइक हमारे जो MCP में है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। एक लाइक लोकल सर्वर्स के लिए होता है, एक रिमोट सर्वर्स के लिए होता है। जो लोकल सर्वर्स के लिए होता है वो STDIO होता है, जो रिमोट सर्वर्स के लिए होता है HTTP SSC होता है। करते क्या है, ये क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है। MCP प्राइमरली 2 मेथड्स को सपोर्ट करते हैं। पहला STDIO हो गया, ये लोकल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट है, जहां सर्वर क्लाइंट के सारे एनवायरनमेंट में रन कर सकता है। लोकल फाइल्स एक्सेस करने या लोकल स्क्रिप्ट रन करने के लिए सिंपल और इफेक्टिव है। इमेजिन कीजिए 2 प्रोग्राम्स एक ही टर्मिनल में बात कर रहे हैं, तो ये हम STDIO के थ्रू कर सकते हैं, ये लोकल्स के लिए। और अगर हम रिमोट के लिए बात करें तो HTTP SSC है, ये रिमोट कनेक्शंस के लिए होता है। इसमें हम HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और SSC लाइक सर्वर साइड इंक्रिप्शन। ये रिमोट कनेक्शंस के लिए होता है HTTP SSC, और HTTP क्लाइंट्स रिक्वेस्ट के लिए होता है, और SSC जो होता है सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पांस की स्ट्रीमिंग के लिए होता है। ये इंटरप्राइज स्केल डिप्लॉयमेंट को इनेबल करता है, जिसमें हम स्टेटलेट सर्वर, सेशन ID मैनेजमेंट और रोबस्ट ऑथेंटिकेशन जैसे फीचर्स इनेबल करते हैं। ये रिमोट सर्वर से बात करने का सिक्योर और स्केलेबल तरीका है। MCP की कैपेबिलिटीज़ को हम देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे 3 कैपेबिलिटीज़ हैं। एक आप देख रहे होंगे रिसोर्सेज हैं, देन हमारे पास प्रॉम्प्ट्स हैं, देन हमारे पास टूल्स हैं। तो ये होते क्या है, टूल्स तो मैंने आपको बता दिया कि वो फंक्शंस एक्शंस हैं जो LLMs कॉल कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, जिनके कोई इफेक्ट्स होते हैं, लाइक वेदर API कॉल करना है या गिट कॉल करना है, कोई भी है, तो ये हमारे टूल्स होते हैं। रिसोर्सेज वो है लाइक रिसोर्सेज इज लाइक डेटा सोर्स होते हैं जो LLMs से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए होते हैं बिना कोई सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशन या साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म किए। लाइक REST API के गेट एंड पॉइंट जैसे होते हैं, ये जो हमारे डेटा को फेच करने के लिए होते हैं। इसको बेसिकली होस्ट एप्लीकेशन जो हमारा होता है, क्लाइंट एप्लीकेशन, वो कंट्रोल करता है कि ये कॉन्टेक्स्ट को हमें कब कॉल करना है और इससे कौन सा डेटा फेच करना है। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे गूगल सर्च होता है, आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, ये कोई एक्शन नहीं करता है। सिमिलरली ये हमारे रिसोर्सेज भी वैसे होंगे। देन हमारे प्रॉम्प्ट्स है, ये प्रॉम्प्ट्स जो होते हैं ये हमारे होते हैं रीयूजेबल टेम्पलेट्स होते हैं, या फिर एक कोई प्री डिफाइंड हमारा वर्कफ्लो होगा जो इन्वोक किया जा सकता है LLMs के इंटरएक्शन को। जो प्रॉम्प्ट्स है हमारे, ये रीयूजेबल टेम्पलेट्स हैं या कोई प्री डिफाइंड वर्कफ्लो हो सकते हैं जो LLMs के इंटरेक्शंस को टूल या रिसोर्सेज के साथ गाइड करने के लिए होते हैं। ये हम अक्सर जो करते हैं, ये इंटरफेस से पहले यूजर द्वारा
इसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे आप कुकिंग करते वक्त एक रेसिपी बुक फॉलो करते हैं, रेसिपी आपको बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सिमिलरली एक समराइज डॉक्यूमेंट प्रॉम्प्ट, लेट सपोज हमने एक समराइज डॉक्यूमेंट का एक प्रॉम्प्ट बना लिया जो एलएलएम को डॉक्यूमेंट समराइज करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, ऑटोमेटिकली रीड डॉक्यूमेंट टूल को ट्रिगर करते हुए कि वो उसको रीड करेगा, उसको कैसे समराइज करना है, उसका प्रॉम्प्ट वहाँ पे वो वर्कफ्लो में मेंशन होगा। इसके बाद हम एक बार जो MCP का एंथ्रोपिक गिटहब पेज है उसको एक्सप्लोर करते हैं कि उस पर क्या क्या चीज़ SDK नेसेसरी लाइब्रेरी और APIs प्रोवाइड करता है। जैसे आप लो लेवल प्रोटोकॉल डिटेल के बारे में ज़्यादा अभी टेंशन मत लो, अपनी AI एप्लीकेशंस के लॉजिक पे फोकस करें। ये SDK नेसेसरी लाइब्रेरीज और APIs प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लो लेवल प्रोटोकॉल डिटेल्स के बारे में ज़्यादा टेंशन ना लें और अपनी AI एप्लीकेशंस के लॉजिक पे फोकस ज़्यादा कर सकें। ये क्लाइंट और सर्वर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट लाइक STDIO HTTPS को सपोर्ट करते हैं और प्रोटोकॉल वर्जन निगोशिएशन और कैपेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे एस्पेक्ट हैंडल करते हैं। शायद इस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे एक्साइटिंग पार्ट जो हैं वो एक सर्वर्स हैं और दूसरा इंस्पेक्टर्स हैं। जो हमारे सर्वर्स होते हैं ये कलेक्शंस MCP सर्वर्स के रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन को होस्ट करता है और कम्युनिटी बिल्ट सर्वर्स के लिंक्स भी ये MCP की वर्सैटिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये LLMs को टूल्स और डेटा सोर्स तक सिक्योर कंट्रोल्ड एक्सेस दे सकता है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं MCP सर्वर्स के बारे में सब कुछ। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस MCP सर्वर अटेम्प्ट्स टू एक्सरसाइज ऑल द फीचर्स ऑफ MCP प्रोटोकॉल। इट्स नॉट इंटेंडेड टू बी अ यूजफुल सर्वर बट रादर इट इज सर्वर फॉर बिल्डिंग अ MCP क्लाइंट। इट इम्प्लीमेंट्स प्रॉम्प्ट्स टूल्स रिसोर्सेज सैम्पलिंग एंड मोर टू शोकेस MCP कैपेबिलिटीज़। तो जो कैपेबिलिटीज़ की बात की थी हमने वो यहाँ पे सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं वो डिफाइंड है। अभी हम इसको एक डेमो में समझ भी लेंगे एक बार। उसके भी हम एक फ़ाइल बना लेते हैं यहाँ पे server.py का, जिसमें हम जो अपने टूल्स हैं वो डिफ़ाइन कर देते हैं MCP टूल्स। अभी टाइम के लिए मैंने ये कोड लिख रखा है पहले से। तो यहाँ पे हमने फास्ट MCP इंपोर्ट किया है इस MCP के डिपेंडेंसी से। देन हमने यहाँ पे एक टूल बनाया जिसमें एक हमने ऐड का टूल, बेसिक बहुत टूल है, आप और इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं और आगे के लेक्चर्स में मैं एडवांस टूल्स भी इसमें दिखाऊंगा। एक रिसोर्सेज बनाया जिस रिसोर्स में हम केवल यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, ऑल्दो ये हम डेटा सोर्स को इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक प्रॉम्प्ट बनाया, उस प्रॉम्प्ट से हम यहाँ पे बस एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्री एग्जिस्टिंग वर्कफ्लोज जो होते हैं प्रॉम्प्ट्स उसको डिफाइन करने के लिए MCP में यूज्ड होते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों को हम सेव कर देते हैं पहले इस फाइल को। उसके बाद इसको रन करने के लिए जो कमांड होता है उसको हम अभी इसको क्लाउडी डेस्कटॉप के थ्रू भी रन कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोकल में, और इंस्पेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। इंस्पेक्टर के थ्रू डिबग करने के लिए जो कमांड है उसको रन करने के लिए पहले MCP dev और जो हमारा फाइल है server.py मोड के लिए होता है, तो यहाँ पे हम SSE यूज करते हैं HTTPS। तो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, प्रॉम्प्ट्स हैं, टूल्स हैं, डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ हैं। आपने देखा था कि हमने एक रिसोर्स बनाया था जिसमें हमने ग्रीटिंग्स का रिसोर्स बनाया था, एक टूल बनाया था जिसमें हमने ऐड फंक्शनलिटी का टूल बनाया था और एक प्रॉम्प्ट बनाया था हमने। यहाँ पे हम टूल्स में जाके लिस्ट टूल्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ऐड टूल्स हमारा यहाँ पे आ गया। इस टूल में अगर हम कोई 2 नंबर दें 3 4 तो यहाँ पे 7 हमें रिस्पॉन्स में मिल रहा है। तो सिमिलरली हम कोई भी टूल्स यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली LLM से, इसके थ्रू सर्वर्स में बना के टूल्स। सिमिलरली हमने रिव्यू कोड का एक वो बनाया था प्रॉम्प्ट। अगर हम रिसोर्सेज में देखें तो हमने एक रिसोर्स बनाया था। तो फाइनली बेसिक अभी तक कवर किया है। हम इसमें और देख सकते हैं लाइक जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, लाइक कर्सर ID है, जेड है, कॉन्टिन्यू, ये जैसे टूल्स MCP को यूज करते हैं। कोडिंग असिस्टेंस को रियल टाइम कोडिंग कॉन्टेक्स्ट देने के लिए यूज करते हैं, जिससे इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन होता है, हमारा रिफैक्टरिंग ईजिली हो जाता है और कॉम्प्लेक्स
डेवलपमेंट वर्कफ्लो भी कंपनीज जो है एमसीपी को यूज कर रही हैं अपनी एआई असिस्टेंट को इंटरनल सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, जिससे एम्प्लॉयज़ को आंसर्स मिलते हैं, टास्क ऑटोमेट हो जाते हैं और ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं बिना एप्लीकेशंस को स्विच किए हुए। इमेजिन कीजिए एक एलएलएम जो है वो आपकी कंपनी के सेल्स डेटा को एक्सेस करके उसकी क्विक रिपोर्ट बना देता है, बस एक हमारे कमांड देने पर। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हम इस एमसीपी टूल्स के थ्रू ईजिली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल अभी इवॉल्व हो रहा है, ये न्यू फीचर्स और इन्हांसमेंट रेगुलरली इसमें ऐड हो रहे हैं। जैसे इन्हांसमेंट टेस्टिंग स्ट्रीमेबल ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा रोबस्ट, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म और ज़्यादा रोबस्ट हो जाती हैं, इसका रैपिड अडॉप्शन लीडिंग एआई कंपनीज और टूल मेकर्स द्वारा इसकी पोटेंशियल का अंडरलाइन कर, इसको हम इनिशलाइज कर लिए। अभी हम इस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल अभी भी इवॉल्व हो रहा है, न्यू फीचर्स और इन्हांस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल अभी भी इवॉल्व हो रहा है, न्यू फीचर्स और इन्हांसमेंट रेगुलरली ऐड हो रहे हैं, जैसे इन्हांसमेंट टेस्टिंग स्ट्रीमेबल ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा रोबस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। इसका रैपिड अडॉप्शन लीडिंग एआई कंपनीज और टूल मेकर्स द्वारा इसके पोटेंशियल को अंडरलाइन करता है कि ये एआई एजेंटिक एरा के लिए एक फाउंडेशनल स्टैंडर्ड बन सकता है। इस एंथ्रोपिक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के एक्सप्लोरेशन के बारे में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है इस लेक्चर से आपको एमसीपी का एक बेसिक फाउंडेशन मिल गया होगा और आपको इस पावरफुल एसडीके के साथ बिल्डिंग शुरू करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिल गई होगी। अभी हम आगे के लेक्चर्स में इसके एडवांस टॉपिक्स में एडवांस टूल्स बनाने को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ के साथ में जो ओपन एआई का एजेंट एसडीके चले जाते हैं, रन कर देंगे। यूवी कमांड जो है यूवी रन एमसीपी, इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन होता है, हमारा रिफैक्टरिंग ईजिली हो जाता है और कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट वर्कफ्लो